वो अपना घर संभालेंगे, हम अपना चले जाएंगे जहाँ होगा कीर्तन भजन में वहाँ। कहा ठीक है आपको मर्जी। तो ऐसे करके सब जाते, भोले बाबा के कृपा से जब उनका बाल गोपाल बड़े हुआ, शादी विवाह किए, जब शादी विवाह किए, जब बाल बहू आए घर में, तो एक दिन ने कोई आस पड़ोस के सब जा रहे थे गंगा नहाने। जब गंगा नहाने जा रहे थे तो वो बोला कि ये बहू सब गंगा नहाने जा रहे थे तो मेरा भी वो थोड़ा थैला है, अपना तैयारी कर दो, हम भी चलेंगे गंगा नहाने। बहू बोल रही है ये बुढ़िया अभी तेरा उम्र है गंगा नहाने को, अब तो तेरा उम्र है घर संभालने को, पोता पोती के देखने को, अब उम्र तो हो गया मेरे गंगा नहाने को, हम जाएंगे। अब बुढ़िया तो टेंशन में पड़ गई, जे हे भोले बाबा इतना दिन से आस पड़ोस के लोग हमको कहते कीर्तन भजन में जाने को, तो हम तो बहू के भरोसे जी रहे थे, जब बहू आएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। और जब बहू आए तो फ्री किया हुआ इतना मोट के ताला मुझे लग गया, मैं अब क्या करूं भोले बाबा, और कहाँ जाऊं भजन भाव सुनने। बेचारी दुखी मन से बोला कोई बात ना, अपना बालक के दे दिया था, बालक के समारो, थोड़ा घर में गेहूं है उसको बीन उन के रख देना, तब तक हम गंगा नहा को आ जाएंगे। बोला ठीक है जाओ। जब आधा दुरुस के बहू गई तो देखा एक पड़ोसी में एक बहू ने अपना सासू माँ के जू निकाल रही थी और अपना सासू माँ से पूछ रही थी, जे सासू माँ जैसे गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा जी से क्या मांगते हैं? तो सासू उसको बोला कि जी क्या मांगते हैं, जो अपना मन में ध्यान लेके जाते हैं तो गंगा जी से बोल के अपना मांग लेते हैं। जब उसके बहू सुने कि जब वो अपना सासू माँ से पूछ रही है तो उसका बहू भी बोला कि मैं क्यों ना अपना सासू माँ से पूछ लूँ। वो गई अपना घर पे और सासू माँ से बोल रही है, सासू माँ गंगा नहाने जाऊंगी तो गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या पहले बोलूंगी। तो बुढ़िया को तो अंदरे अंदरे एकदम गर्म थे, जो हमको तो पहले जाने नहीं दिया, ऊपर से आई हमको पूछने, अब मैं इसको क्या बोलूं। तो गुस्सा हमारे बुढ़िया बोल रही है कि हम क्या बोलेंगे, जाओ ना। बोला जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी बोल दिया। वो बोला कि हम गुस्सा से बोले, वो सच में समझ लिए हमको यही बोलना है। जब यही बोलना था तो बेचारी तो भरी गई मस्ती में, दोनों मियाँ बीबी आज तो मैं गंगा नहाने जा रही हूँ। जब गई वहाँ पे घाट पे तो सारे सब सामान अपना पति को दे दिए, जब आप यहाँ पे देखो, जब तक हम नहा के निकलेंगे आप देखना, उसके बाद आप जाना। बस वो गए, उसका पति बोला कोई बात ना आप जाओ। वो गए, जैसे डुबकी लगाए और गंगा माँ से क्या बोले, जे हे गंगा माँ जैसी करनी वैसे भरनी, हे गंगा माँ जैसे करनी वैसे बोले। अब बाकी बाप रे, उनका तो पूरा जो मनुष्य के रूप था वो सुअर बन गई, पूरा सुगर बन गया, सुअर बन गई, पूरा बन गया। तो आप तो उनका पति जो ऊपर से देख रहे थे, अब वो देखा कि वो सुगर ऊपर आ गया है, तो हमारा पत्नी थे, ये सुगर कहाँ से आ गया। अब मैं क्या करूं, पति तो बड़ा टेंशन में हो गया, जो लाई में बीवी को गंगा नहाने, अब यहाँ से मैं सुगर के कहाँ लेके जाऊँ। तो वो बोला कि ऐसे करती हूँ, इसका ये नदी किनारे में छोड़ देती हूँ, अब मैं भाग के पहले मम्मी को पास जाती हूँ। जब मम्मी को पास जाऊंगी तो पूछूंगी मम्मी के जो आप क्या बोले थे उनको, जो ये गंगा में डुबकी लगाते माता ये सुगर बन गया। वहाँ गए और मम्मी वहाँ पे थे अपना घर में, बोला ये मम्मी एक तो बहुत टेंशन का बात हो गई। तो बोला क्या हो गया, तो बोला कि आप क्या बोले थे जाते वक्त उनको। तो बोला हम तो कुछ नहीं बोले, हमको बोला गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो क्या बोलेंगे। हम बोला जैसी करनी वैसी भरनी। तो बोला मम्मी आप वही बोले तो पूरा वो सुगर बन गया। अब मैं क्या करूँ, अब भैया भी टेंशन हो गया कि कैसा भी है बहू तो बहू हुआ। लेकिन बोला कि ते उसको छोड़ कहाँ दिए, तो बोला कि मैं तो गंगे जी में छोड़ दिए। तो बोले गंगे जी में छोड़ दिए तो उसको ले तो आते। तो बोला मैं कैसे लाते, सब देखते तो कहते सुगर के लेके कहाँ जाते हो, तो इसीलिए मैं उसका वहीं पे छोड़ दिए। तो बोला नहीं नहीं आप ऐसा काम करो, जाओ एक रस्सी ले लो, उसके गला में लगा देना, और गला में लगा के आगू आगू और पछा पछा उसको लेके आना। और जो अपना ये जो आंगन के वो है ना बंद अथी क्या कहते हैं, वहाँ पे एक चारे के पीछे उसको बांध देना, नलका को पास बांध देना। और तब तक हम जा रहे हैं अपना भगत के पास, जो जितना गुरु बहन है ना सबके बोलूँगी कि दादा हमारे घर पे चर्चा भोला बाबा के कर दो, हम सबको बुला के लाएंगे। उसका सासू माँ वही किया, बेटा गए दोबारा अपना पत्नी के पास रस्सी लेके वो गला में लगा दिए और उसको आगू आगू अपने आए, पाछू से उसको शुगर के लेके आए, अपना गंडोरा के सामने में नलका में उसका एक खुट्टा गाड़ के वहाँ पे बांध दिए।
जब बांध दिए तो सासू माँ सब भगत के बुला के लाए, अपना घर में भोले बाबा को चर्चा धाम लगा को चर्चा किए। तो बोला हे शिव गुरु, जो गलती किया वो गलती हम बहू ने की है, लेकिन अब सास होके उसको क्षमा मांग रही हूँ। अब गलती उसको क्षमा कर दीजिए गुरु, उस पर दया कीजिए। उसका जैसे रूप था वैसे रूप उसको ला दीजिए। गुरु के कृपा से जब आधा चर्चा हुआ, आधा भजन हुआ, तो आधा उसको जो शकल थे ना वो मनुष्य के आ गया। उसके बाद आधा बच गया। जब आधा बच गया तब गुरु के कृपा से पूरा उनके चर्चा उनके भजन खत्म हो गया। जब जल के छींटा पड़ा, प्रसाद बटरन हुआ, आरती हो गया, पूरा उनका मनुष्य के रूप में आ गया। जब पूरा मनुष्य के रूप में आ गया तब जाके वो अपना सासू माँ के प्यार पे गिर रही है। हे सासू माँ, जो गलती की है, जो गलती को तो फल बाबा हमको दे दिए, लेकिन अब ऐसा गलती नहीं होगा। मेरे भी शिव गुरु के नाम में घोषणा करा दो, अब मेरा भी शिव गुरु के शिष्या बना दो। जहाँ चर्चा होगा हम भी शिव गुरु के चर्चा में चलेंगे, भजन भाव गाएंगे। ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं दीदी, आजकल जमाना में ऐसा है, बहू के भरोसा मत कीजिए। जितना मौका मिल रहा है आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट अपना भगवान के भजन में मस्ती रहिए। आजकल के बहू चाहे बेटा कोई नहीं है कि जो आप घर में रहो तीर्थ करो। अपना शिव गुरु की कृपा में आइए। हे शिव गुरु, जैसे उस पे दया किया वैसे सब भक्तों पर, सब शिष्यालों पर दया करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की।